अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए, मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है और CGPA है 3.78। आज जो प्रिपरेशन करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, काश अगर ये मुझे पहले 2 सेमेस्टर में पता होता तो मैं भी मेरा रिज़ल्ट इससे भी अच्छा होता। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और स्टेप नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको गौर से सुनना है। स्टेप नंबर 1, मैं पर्सनली अपना डेट शीट लास्ट डेज में सेट कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि डेट शीट 11 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक है और मेरे पेपर 20 और 21 डेट को शेड्यूल है। यहाँ मैं आपको क्लियर करवाऊँ, अगर आपके पास पेपर करने में एक दिन भी हो तब भी इस तरीके से आप 100% प्रिपेयर हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में 2 पार्ट्स अब डिस्कस करेंगे, एक MCQs के लिए और दूसरा सब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले आपने MCQs के तकरीबन 5 फाइल्स कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कोर्स है फिज़िक्स 101 और भी हो सकता है, तो इसके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपको पास्ट फाइल मिल जाएगी या डायरेक्ट आप गूगल में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए आपने रीसेंट पेपर्स को कलेक्ट करने हैं जो कि उसी ग्रुप में डिफरेंट स्टूडेंट शेयर करते हैं। मैक्सिमम आपने 6 या 7 स्टूडेंट के क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं। अब जाते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब आपको MCQs के फाइल भी मिल चुके हैं और 6 से 7 स्टूडेंट्स का पेपर भी मिल चुका है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन आपको मिले हैं इसका आपने कॉन्सेप्ट बनाना है। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करना है इसको ज़रा समझे। कुछ बुक्स इस तरह होती हैं जिसके अंदर 15 लेक्चर होते हैं मिड टर्म के लिए या 22, जैसे कि पाक 301 है, ISL 202 है, फिज़िक्स है, इंग्लिश वगैरह है। तो उसके आपको यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट लेक्चर देखने हैं। आप कोड को सर्च करें और डिफरेंट चैनल आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आती है वो या जिससे आपको समझ आती है वो लेक्चर आप लें। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अगर आपका कोर्स पाक 301 है, ENG 201 है या ISL 202 है, न्यू अपडेटेड कोर्स, इन तीनों के लेक्चर मैंने शॉर्ट लेक्चर अपलोड किए हैं। चैनल विजिट करके आप इसको देख सकते हैं। 100% आप प्रिपेयर होंगे। लेकिन कुछ बुक इस तरह होती हैं जिसके बहुत ज़्यादा लेक्चर होते हैं, टॉपिक होते हैं 100 150 तक भी होती हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि शॉर्ट लेक्चर उसके तो होते भी नहीं है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो अपने लेक्चर है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो आपने रिसेंट 6 से 7 स्टूडेंट के पेपर अपने पास रखे हैं उसी टॉपिक्स को ही यूट्यूब पर सर्च करें और डिफरेंट वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब ये जो आपको कॉन्सेप्ट मिला है ये अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। तो इसके लिए भी आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है उसको डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट कर, या आप अपना क्वेश्चन ChatGPT में पेस्ट कर ले तो आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट और जितने मार्क्स है वो भी आप ब्रैकेट में डालें तो आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ से कॉपी करके आप अपने नोट्स में पेस्ट कर लें तो वो वहाँ पे बिल्कुल ईजी वर्डिंग मौजूद होती है। को ये सजेस्ट करूँगा, जितने भी आपको आंसर लिखने हैं ये नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप के मोबाइल में नोट्स होगा या आप प्ले स्टोर से कीप नोट्स के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर ही आपने पेस्ट करना है और अपना सब कुछ वहाँ पे ही लिखना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हर टाइम आपके पास ये क्वेश्चन और आंसर अवेलेबल होंगे और आप हर टाइम हर जगह पे रीड कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ और इसमें हम MCQs किस तरह कवर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का मैंने पहले इसलिए आपको बताया कि अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसको कवर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो आपका ज़्यादातर MCQs भी कवर हो जाते हैं। लेकिन जो 5 फाइल आपने कलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिर्फ रीड करना है। यहाँ पे आपको गौर से सुनना है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन आपने रीड करना है और जो 3 गलत ऑप्शन है उसको रीड न करें। और इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप पेपर करने के लिए बैठ जाएंगे तो जो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें जो करेक्ट होगा वो आपने एक दफ़ा रीड किया होगा तो एग्जैक्ट आप उसी को फिर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि जो ऑप्शन पहले बंदा रीड किया होता है और डायरेक्ट वो सामने आ जाता है तो उसमें फिर रॉन्ग होने की गुंजाइश 0% होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप
का कोर्स होता है तकरीबन 3 महीनों का, और आप इसको कवर करने जा रहे हैं सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में। और सिर्फ कवर करने नहीं, बल्कि आपने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तो डेफिनेटली आपको इस 1 दिन या 2 दिन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 महीनों का तो कोर्स आपने कवर करना है। तो ये तरीका, ये 4 स्टेप आप अप्लाई करके डेफिनेटली आप 100% प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये मैं लास्ट 3 सेमेस्टर से ये तरीका अप्लाई करके आया हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने।